आइए वेलकम टू मैथ्स बाय एम के राय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट का क्लास था, लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे। आज पुनः मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों को जो 2025 में एग्जामिनेशन है उनमें बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ से जो भी बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन देंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। तो आइए देखते हैं बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन या इसी का दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव्स। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला, चूंकि अभी जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मूला ही बहुत सारे आपको दे दिया जाता है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, पिछले ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें देखिएगा तो 20-22 नंबर का डिफरेंशिएशन से ही पूछ दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा पूछ दिया था। ठीक है, 11 नंबर, तो 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, समथिंग अप्रोक्सीमेट पूछ दिया था। तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में एक डिफरेंशिएशन का बेसिक ऑल फॉर्मूला को लिख दूं, ताकि आप लोग मैथ के एग्जामिनेशन से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला से पहले एक बात और जानिए कि मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। अब आपको कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, डेरिवेटिव निकालिए। तो बिहार बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। तो सब्जेक्टिव को आप जिस स्टेप बाय स्टेप जितना अच्छा से सजा के लिखिएगा उतना ही बेहतरीन नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे रहता है। तो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप यदि बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और नंबर भी अच्छा आता है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ WRT। चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको विथ को w से रिप्रेजेंट किए हैं और r रिस्पेक्ट हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब करिए
dy अपॉन डी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो dy अपॉन डी ऑफ एक्स, ये क्या दिया आपका नया फंक्शन g ऑफ एक्स। ठीक, अब आइए पहला फॉर्मूला देखिए, x के पावर n का अपॉन डी ऑफ डी एक्स, ये क्या है n x टू द पावर n माइनस वन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पावर पड़ोसी पावर माइनस वन, पावर पड़ोसी इसका क्या है ये है, उसका पावर क्या है पावर n माइनस वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला dx अपॉन dx, ये क्या होता है 1। तीसरा फॉर्मूला साइन x का फॉर्मूला क्या होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। पांच नंबर देखिए, टेन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। 6 नंबर फॉर्मूला देखिए, कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। कॉसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। ठीक, दस नंबर फॉर्मूला देखिए, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपसे पूछेगा तो कहिएगा 0। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। चलिए सेक वाला लिखे हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए अब सेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का कितना होता है 6 का। पहला साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है
1/x mod रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x अपॉन डी ऑफ x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये सब फॉर्मूला है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए पुनः शुरुआत से। देखिए ये बताए थे कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले एक लाइन लिखिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उसके रिस्पेक्ट में आपको लिखना है। यहाँ एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए यहाँ पे। दूसरा, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, या तो पावर पड़ोसी पावर माइनस 1। डी एक्स अपॉन डी एक्स ये क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। चलिए, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है। ए टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। कांस्टेंट का 0 होता है। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, चलिए, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स होता है। अब इनवर्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x mod रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ये गलती लिखाया है, मामला गड़बड़ा जाएगा, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है, सही है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए अब आते हैं रूल पे। चलिए अब आते हैं, कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का, अब इस पे आते हैं। रूल को भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखिए, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। पहला देखिए, y बराबर फंक्शन दिया हुआ है u प्लस माइनस भी। मान लीजिए दो फंक्शन है, इसको आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, एडिशन में है और सब्ट्रैक्शन में है। तो एडिशन ये क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फॉर्म में है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन माने कि जोड़ और घटाव के फॉर्म में। तो वही एक टर्म लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर अलग अलग से सेपरेट करिएगा dy अपॉन डी ऑफ एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स।
डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो आप सेपरेट करके डेरिवेटिव निकालिएगा। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, dy, पहले तो एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट बार है तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा रहे हैं। पहले एक लाइन लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए dy अपॉन डी ऑफ एक्स, अब ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इसको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। dy अपॉन डी ऑफ एक्स, अब अलग अलग से सेपरेट करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस 4x अपॉन डी एक्स प्लस 8x अपॉन डी एक्स। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। dy अपॉन डी ऑफ एक्स, ये क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है। एक नोट कर दीजिएगा वहाँ एक फॉर्मूला, यदि d के x रहे तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर होता है, और वेरिएबल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या था, 4x था, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए वही वाला x के पावर n वाले, तो 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 4 गुने dx अपॉन dx क्या होता है, 1 लिखा है अभी जस्ट फॉर्मूला। कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट का फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यदि फॉर्मूला पूछेंगे तो अभी चूंकि डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं तो डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, ना कि दूसरा इंटीग्रेशन। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 क्या कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला था। दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखिए, y बराबर x के पावर 10 प्लस 9x के पावर 4 प्लस sin x। ठीक, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो वही एक लाइन लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी डायरेक्ट अब कर रहे हैं हम, dy अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स के पावर कितना है 10 अपॉन डी एक्स, ये क्या है d 9x के पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या है साइन x अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट करिए, x के पावर 10 प्लस 9 कांस्टेंट है, बाहर करिए, x के पावर 4 अपॉन डी एक्स, ये साइन x अपॉन डी एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, x के पावर 9, क्योंकि एक घट जाता है, प्लस 9 गुने 4, x के पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। यहाँ नहीं समझे तो एक स्टेप और हम कर ही दे रहे हैं, 10 माइनस 1 होता है प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा 10x के पावर 9 प्लस 9 चौक 36
x के पावर 3 प्लस cos x, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब दूसरा रूल पे आइए, y बराबर u इंटू वी। यहाँ क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, अब क्या आ गए, प्रोडक्ट में आए, मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं। तो देखिए इसका जो होता है कैसे करिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, भी को छोड़ना है, u को डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर u को छोड़ना है, v को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करिए। या तो आप u को छोड़िए v को डिफ्रेंशिएशन करिए, या तो v को छोड़िए u को डिफ्रेंशिएशन करिए, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। मगर ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना आपको पड़ेगा, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए इस पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल से आ जाइए, y बराबर x log x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन डी ऑफ एक्स, अभी जस्ट बताए हैं, v को छोड़ना है और u को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये x, ये log x अपॉन डी एक्स, अभी जस्ट बताए ना ये फॉर्मूला, du इंटू डी वी क्या होता है, v को छोड़िए u को डिफरेंशिएशन करिए, u को छोड़िए v को डिफरेंशिएशन करिए, यही तो है, अभी जस्ट तो बताए हैं, इसी पे तो कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log x, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, प्लस x गुने log x का डिफरेंशिएशन जस्ट पढ़ाए हैं, 1 अपॉन x होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ बचेगा 1 प्लस log x, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः इसी पे देखिए एक और, y बराबर x साइन x, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, इसको साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा x प्लस एक्स साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है, प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आइए नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर दूसरा, ये तीसरा है ना, तीसरा। अब y बराबर u अपॉन v, अब क्या आ गया कोसेंट रूल, अब आ गया भाग में, तो भाग वाले को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, ये क्या भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ये आपका रूल जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, 3 रूल बताए हैं, 3 रूल को एक जगह आपको लिख करके बता रहे हैं। पहला देखिए, पहला बताए थे u प्लस माइनस v, इसको क्या बताया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। चलिए ये हुआ। दूसरा देखिए u इंटू वी, अभी जस्ट बताए हैं v को छोड़िए u को डिफरेंशिएशन करिए, u को छोड़िए v को डिफरेंशिएशन करिए, माने डेरिवेटिव करिए। ये याद करने का मेरा ट्रिक है, ठीक है। आपको जिस तरह से याद हो रहा है करिए, या तो u को पहले लीजिए तो v को डेरिवेटिव करना है, ठीक है, फिर u को छोड़िए तो v के डेरिवेटिव करिए, या तो u को छोड़िएगा तो v को डेरिवेटिव करना है, v को फिर छोड़ना है u को डेरिवेटिव, इस तरह से, ठीक है। तीसरा अभी जस्ट बताएं आपको डी यू अपॉन डी वी, माने कि u बाई वी का, तो v को छोड़े हैं, u को डिफरेंशिएशन किया माइनस यू डी वी अपॉन इसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर,
इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। अब तो प्रोडक्ट वाला भी देख लिए, एडिशन वाला भी देख लिया, अब इस पे सवाल देखिए। अब इस पे सवाल देखिए, y बराबर x अपॉन log x। देखिए dy अपॉन डी ऑफ एक्स, log x को छोड़ना है, x को डेरिवेटिव करना है, माइनस x, फिर log x अपॉन x, ये बट्टा में क्या हो जाएगा, v का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बताइए, ये क्या हो जाएगा, log x गुने 1 माइनस x गुने log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log x माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाए हैं, ये डी यू अपॉन डी यू बाई वी का क्या होता है, v को छोड़ना है, u को डेरिवेटिव करना है, माइनस u को फिर छोड़ना है, v को डेरिवेटिव करना, अपॉन v है इसको। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन x को छोड़ना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना, माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा साइन x अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। या तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या था साइन एक्स, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किए थे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही था, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स गुने 2x 2 माइनस 1, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और x इसमें से कॉमन लेकर के भी छोड़ सकते हैं, ये x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी ले जा करके सेपरेट करके छोड़ सकते हैं। चलिए अब एक और फॉर्मूला है, तीसरा, ये चौथा नंबर, y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन प्रोडक्ट एक ही साथ आएगा तब क्या करिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वी डब्ल्यू को छोड़िए, u को डिफ्रेंसिएशन करिए, पुनः अब u डब्ल्यू को छोड़िए, v को डेरिवेटिव करिए, अब u v को छोड़िए और w को डिफ्रेंसिएशन करिए, यही आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का तीन प्रोडक्ट साथ में एक ही साथ में रहेगा तो इस फॉर्मूला को आप यूज करिएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये फॉर्मूला सब जितना भी लिखे हैं सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, दिन तब जाकर के आप एग्जामिनेशन में जाइएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज तो हम फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी ला करके आप लोग को एक दिन सॉल्व करवा देंगे, आप लोग को यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।